मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान के लिए माल्यार्पण हेतु हम सबसे पहले श्री N.K. सेठ जी को अनुरोध करते हैं कि आकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए, नहीं तो अगला कार्यक्रम नहीं। हरिशंकर जैन जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे श्री H.N. तिलहरी जी का उनका स्वागत करें। हम श्री संदीप के हमारे बार के अध्यक्ष श्री अनिल का स्वागत करें। हम श्रीमती अलका वर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि स्वागत करें। करतल ध्वनि इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए जितनी आप दे रहे हैं। क्या मुझे ही ताली बजाना पड़ेगा क्या? प्रतिमा तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कि मंच पे आए और श्री कालिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट। साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्षण पहले ये उत्सव सपना था और कुछ ही क्षणों बाद इसका एहतराम हम अपने दिलों में संजो के रखें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे हमेशा याद आती रहे, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद ये सपना हो जाएगा। इसी क्रम में हमारी संस्था के स्मृति चिन्ह जो है उनको श्रीमती संध्या दुबे जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को प्रस्तुत करेंगी। डी सिंकर जी दादा को भेंट करेंगे। संस्था का स्मृति चिन्ह श्री संस्था का स्मृति चित्र श्री H.G. परिहार जी से अनुरोध करते हैं कि श्री हरिनाथ तिलहरी जी को भेंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। हमारे पूर्वजों ने हमारी भारत माता को विदेशियों के पंजे से मुक्त कराने में सफलता पाई और 15 अगस्त सन 1947 को देश की सत्ता विदेशियों के हाथ से अपने देशवासियों के हाथ में आई। उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था और पुराने वर्तमान संविधान, जिसे भारत का संविधान कहते हैं, बनकर तैयार हुआ और इसको तैयार करने वाली संविधान निर्मात्री सभा में एक से एक बढ़कर विद्वान समाज सेवी युग पुरुषों का तारामंडल विराजमान था, जिन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक एवं श्रम का सही उपयोग करते हुए संविधान को तैयार किया। और उसके पश्चात आज से 63 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। उस समय पंडित नेहरू ने एक बहुत प्रेरणात्मक भाषण दिया था जो बाद में हमारे संविधान का प्रियम्बल बना। उस समय भारतवासी काफी जागरूक हो चुके थे और कहा जाता है कि संविधान के तैयार होने के समय 50,000 से ज्यादा विजिटर गैलरी में विराजमान थे इस तरह को प्राप्त कर सके। माननीय अलगू राय शास्त्री जी ने सबसे अपील की कि संविधान अंग्रेजी में लिपिबद्ध है, जो अपने देश की भाषा नहीं है और न ही अंग्रेजी आम आदमी की भाषा है, और राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत संविधान निर्मात्री सभा से निश्चयात्मक सहमति चाहिए कि ये हिंदी में भी लिखा जाए। ड्राफ्टिंग में जो खर्च आया 22 नवंबर सन 1949 तक जो खर्च आया वो 63,96,729 रुपए का था। साथियों, संविधान की मूल प्रति सुंदर स्वर्णाक्षरों में लिपिबद्ध है, जिनमें से दुर्लभ चित्रों को हमने संग्रहित करके एक कोलाज बनाया है
और उस कोलाज को हम एक माननीय उच्च न्यायालय को भेंट करेंगे, जिससे कि हमारे बार में लगाया जा सके और ये माननीय उच्च न्यायालय के लिए आप सब इसको देख सकेंगे। ये कल या परसों जैसा भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय की इच्छा होगी उसी हिसाब से ये लग जाएगा और इसको सबको देखने को मिलेगा कि स्वर्ण अक्षरों में ये प्रति है। और ये कोलाज शायद हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते अगर हमारे सहयोग में, हमारी प्रबल इच्छा की पूर्ण आहुति में हमारे माननीय तिलहरी जी का वरद हस्त नहीं, दुर्लभ चित्रों का संग्रह, हम श्री तिलहरी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं क्योंकि ये उन्हीं की देन है। अंत में हस्ताक्षर थे। पहला हस्ताक्षर हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित सीताराम रमैया, डॉक्टर कन्हैया के मुंशी, चौधरी हैदर हुसैन जो हमारी बार के थे, इनके लिए एक बार फिर करताल ध्वनि से सम्मान करते हैं हम। मोहनलाल सक्सेना, श्री सच्चिदानंद सिन्हा और नारियों का, स्त्रियों का भी योगदान इस संविधान निर्मात्री सभा में कम नहीं था क्योंकि डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और विजय लक्ष्मी पंडित के भी हस्ताक्षर विराजमान थे। हमने जो क्लास से लेकर के अंतिम सिग्नेचर, अंतिम हस्ताक्षर श्री फिरोज गांधी का है वो भी विद्यमान है और उसमें एक प्रियम्बल की भी कोलाज में प्रियम्बल भी है और उसके कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और लोगों की, हमारे साथियों की इच्छाएं थी जिनके हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी भारत भूमि क्या है। पहले तो ये होता था कि कवि या गीत हृदय में वो वेग भरते थे जिससे कि हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जलाने वाला दीपक हृदय में डाला जाता था, लेकिन आजकल जो गीत और जो काव्य है उससे राष्ट्र प्रेम की ज्वाला नहीं जलती है, उससे तो कुछ और होता है। पुराने ऐसे गीत, ऐसी रचनाएं जो हम आप जान सके कि हमारा भारत क्या था, हमारा भारत क्या था, हमारा भारत क्या था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पग
भारत देश है मेरा। गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत दिलवाए, कहीं फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। और शिवाय हरिओ 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 हरिओ। किसी नगर में किसी तार पर कोई मसाला डाले, कोई मसाला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसी क्रम में क्या बताते हैं, अभी क्या है, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो। कहते हैं ना कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, कि पशु और पक्षी भी हित अनहित जानते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम भी आपसे सम्मान चाहते हैं और हम आपको सम्मान देना भी जानते हैं। लेकिन हमारे भारत की परंपरा यही रही है, जहाँ कोई विभेद नहीं रहा, सबको सम्मान दिया गया। इसी क्रम में है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।